कुंभ राशि वालों, आपका कुंभ रिपोर्ट बी में बहुत बहुत स्वागत है। आपके जून माह के दुश्मनों की लिस्ट बन चुकी है। बागेश्वर धाम सरकार ने आपकी राशि का जून महीने का पर्चा निकाल दिया है। सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से और दादा गुरु की कृपा से। पर्चे में जो भी बातें आई हैं, वह एकदम सच्चा साबित होने वाली है। 5 गद्दारों का नाम इस परिचय में आया है जो आगे वीडियो में एक एक करके हम आपको बताने वाले हैं। जून महीना आपका हर तरफ से सुखद और शानदार हो, कोई यही कल्पना करते हुए बाबा ने इस परिचय को निकाला है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप भी बागेश्वर धाम सरकार के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखना। लेकिन सबसे पहले बागेश्वर बालाजी को मानने वाले सभी भक्त इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में मन से जय बागेश्वर बालाजी जो भी लिखेगा, आज उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। देखिए, हर महीने में मेहनत आपकी भरपूर होती है, भाग्य भी साथ देता है, क्योंकि भाग्य भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों साथ देगा। ऐसा नहीं होता कि इंसान के ग्रह नक्षत्र हमेशा ही खराब हो, इसलिए आपकी जिंदगी में भी किस्मत चमकती है। लेकिन आपके दुश्मन आपके रास्ते में कांटे बिछा देते हैं, यानी आपका समय भी अच्छा आ सकता है। लेकिन कुछ आस्तीन के साथ ऐसे हैं जो आपके साथ रह रहे हैं और लगातार आपको ही डस रहे हैं। आपको आज इनका नाम बताएंगे, क्योंकि पिछले महीने भी इन 5 लोगों की वजह से आपकी जिंदगी में बहुत अड़चनें आई हैं, बहुत मुश्किलें आई हैं। कई बार आप धर्म संकट की स्थिति में भी फंसे हैं, क्योंकि इन लोगों ने आपको हर तरफ से फंसाने का प्रयास किया है। चाहे बात रिश्तों की हो, बात पैसों की हो, बात जिम्मेदारी की हो, हर तरफ से आपके जीवन में मुसीबतें बार बार आती हैं। आप सोचते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन सच्चाई यह है, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। आपके आसपास जो लोग हैं, जिस परिवेश में आप रहते हैं, जो आपकी संगति है, वह बहुत ज्यादा खराब है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं, जैसी संगति वैसी गति। यानी इंसान जिन लोगों के बीच में रहता है, वह वैसा तय वैसा ही बन जाता है। इसलिए आज इन लोगों का नाम आपको बताकर रहेंगे। बागेश्वर धाम सरकार के परिचय में दादा गुरु के आशीर्वाद से और सन्यासी बाबा की कृपा से जो बातें आ गई हैं, वह इस जून महीने में एकदम सत्य साबित होने वाली है। आपकी राशि के लिए क्या क्या खुशी आने वाली है? गुरुजी एक एक करके तुम्हें सारी खुशियों के बारे में बताएंगे और उन दुश्मनों का नाम भी वीडियो के अंत में आपको देंगे। तो अगर आज की वीडियो आपने अंत तक देख ली तो जून महीने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, आपके सारे काम चुटकियों में बन जाएंगे। लेकिन अगर आज इस वीडियो को तुमने नजरअंदाज कर दिया और बागेश्वर धाम सरकार की बात नहीं मानी, तो जून महीने में फिर जो होगा वह तुम्हारी ही गलती का परिणाम होगा। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखो, क्योंकि तुम्हारी कुंडली कुछ ऐसी है कि जरा सा कुछ अच्छा क्या होता है, एकदम से कुछ बुरा भी होने लग जाता है। इस वजह से सावधान होना बड़ा जरूरी है। कभी कभी जोश में आकर हम होश खो देते हैं, वहीं पर हमें संभलने की जरूरत होती है, क्योंकि जब इंसान बहुत उत्साहित होता है, बहुत मस्ती मजाक के मूड में होता है, तो उसके मुंह से कुछ निकल जाता है। चाहे वह शब्द हो, चाहे वह गाली हो, या किसी भी तरह का अपमानजनक कोई भी बात हो, तो वहीं पर बेड़ा गर्क हो जाता है। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। सबसे पहले पर्चे में पैसों को लेकर क्या बात आई है? जून महीने में आखिर पैसों की स्थिति कैसी रहेगी? पैसा भरपूर रहने वाला है या पैसों के लिए तरसना पड़ेगा? बहुत बड़ी भविष्यवाणी परिचय में हो चुकी है और इस भविष्यवाणी को कोई झूठी ही ठहरा नहीं सकता। आज से लेकर के जब जून महीने का अंत होगा, आप भी एक बात जान जाओगे कि बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में जो बात आई थी, वह एकदम सत्य साबित हुई। पैसों की स्थिति बहुत ज्यादा विशाल भी नहीं रहेंगी और बहुत ज्यादा लागू भी नहीं रहेंगी। कहने का मतलब है, जीवन निर्वाह के लिए जो पैसा चाहिए, किसी प्रकार की लोन की किस्त भरने के लिए जितना पैसा चाहिए, घर चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए, उतना पैसा बराबर आने वाला है। कहीं पर कोई पैसा रुका हुआ था, जमीन जायदाद से जुड़ा कोई मामला अटका हुआ था, कहीं से कोई उधारी रुकी हुई थी, तो इस महीने वह आली तो सासी आने की संभावना बन रही है। लेकिन हाथ पैर आजमाना पड़ेंगे, मतलब प्रयास करना पड़ेगा। पैसा अटका हुआ है तो फोन लगाना पड़ेगा, हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। मेहनत करेंगे तो पैसा आने की संभावना भरपूर है।
बस इतना ध्यान रखना, तुम्हारी जिंदगी में हर बार ऐसा ही होता है। एक हाथ से पैसा आता है, दूसरे हाथ से चला जाता है, क्योंकि तुम अपने दिमाग में यह बात पहले ही बना लेते हो कि मेरे हाथ में पैसा आएगा तो मैं फ्रिज लूंगा, मेरे हाथ पर पैसा आएगा तो मैं अच्छी घड़ी लूंगा, मेरे हाथ में पैसा आएगा तो मैं यह लूंगा वह लूंगा। और तुम सच में ऐसा करते हो यहां, और तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। वो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हर महीने पैसा हाथ से जा भी रहा है। जमाना कितना आगे जा रहा है, लोग कितने होशियार हो रहे हैं। वो उन पैसों में मानते हैं जो पैसा पैसा बनाकर देता है। वो ऐसी चीजों में खर्चा नहीं करते जहां पर आपका पैसा डूब जाता है। कहने का मतलब है, आज आपने कार ली जिसमें आपने 10 से RS 15,000 आई औजार सोमारा लगाए, लेकिन शोरूम से बाहर आते ही उस कार की कीमत आंधी हो जाती है। उसकी जगह तुम कोई ऐसी चीज लो जो तुम्हारे पैसों को बढ़ाए, जैसे तुमने जमीन खरीद ली, जैसे तुमने कोई शेयर खरीद लिए। लेकिन सावधानी पूर्वक यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है। संभावना पूरी है कि पैसों से पैसा बनेगा और तुम्हें अभी वही सब करना है। फालतू के खर्च ना करें और पैसों से पैसा बनाने पर ध्यान दें। बाबा की कृपा है, सन्यासी गुरु की आपके ऊपर विशेष कृपा है, तो मदिरा पान से दूर रहना है। बागेश्वर बालाजी के जो सच्चे भक्त होते हैं वह मदिरा पान से दूर रहते हैं, मांसाहारी से दूर रहते हैं। तो इस बात को तुम समझ लेना, वरना दुश्मन जो काला जादू करने वाला है उसमें तुम फंस जाओगे। इस वीडियो में सामूहिक अर्जी भी लगने वाली है। बागेश्वर धाम सरकार आपकी अर्जी लगाने वाले हैं। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि तुम्हारे दुश्मनों की लिस्ट बनकर तैयार है। बात करें व्यापार नौकरी की, तो दुकानदारी बढ़िया चलने वाली है, लेकिन बहुत ज्यादा उधारी में धंधा नहीं करना है। कभी कभी इंसान की मजबूरी होती है, उसे उधार देना पड़ता है, लेकिन इस महीने में जो उधार दोगे वह वापस नहीं आने वाला, क्योंकि राहु पंचम भाव में बैठा है जो मस्तिष्क में उधारी का भाव डालेगा। कभी कभी काम अच्छा नहीं चलता है तो इंसान सोचता है चलो उधारी में ही माल बेच आता हूं, तो वह पैसा आएगा भी नहीं और आपका मानसिक तनाव अलग बढ़ जाएगा। इसलिए उधारी में धंधा मत करना बहुत बुरा प्रस्ताव है। नौकरी में जहां तक बात है, आपके बॉस के पीठ पीछे बुराई आपको नहीं करनी है, क्योंकि कोई नहीं गद्दार वहां पर ऐसा मौजूद है जो इधर की उधर कर सकता है और आपकी नौकरी पर बात आ सकती है। मेहनत भरपूर करोगे, परिणाम भरपूर पाओगे, कहीं कोई कमी नहीं रह जाएगी। हर स्थिति में जिंदगी शानदार बन जाएगी। अगर बागेश्वर धाम सरकार के भक्त हो तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखते हो। आने वाले इस जून के महीने में आपको अपनी पत्नी की ओर से बेहतरीन तोहफा मिलने वाला है। एक ऐसा तोहफा जो जिंदगी भर के लिए यादगार बन जाएगा। लेकिन जो बेवजह बार बार बीच में तनाव बनता है, लड़ाई झगड़ा बनता है, वो आखिर क्यों होता है? क्योंकि हमारी जिंदगी अब इतनी प्राइवेट नहीं रही। हम जब मुस्कुराते हैं तो मुस्कुराते हुए सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं। हम कहीं घूमने जाते हैं तो सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं। हमारे घर में कोई कार्यक्रम हुआ तो हम सोशल मीडिया पर फोटो डालते हैं। कुल मिलाकर हमारी जिंदगी अब बिल्कुल भी गुप्त नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे घर में क्या हुआ है, हम कैसे जी रहे हैं, ये सब कुछ लोगों को पता है। और आपको क्या लगता है लोग आए आपकी खुशी देखकर खुश होते हैं, वह आपके गिरने की कामना करते हैं, आपकी बर्बादी की कामना करते हैं। इसलिए तो अचानक से कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्लेश बन जाता है। ये लोगों की बुरी नजर होती है। तो तुम्हें क्या करना है? जो प्रेमी पक्षी जोड़े होते हैं जिसमें एक नव और एक मादा होती है, प्रेमी पक्षी जोड़े, उनकी तस्वीर तुम्हें अपने घर के बेडरूम में लगानी है, जहां पर आप दोनों रात्रि में सोते हैं। 1 सप्ताह के अंदर तुम्हें इससे लाभ मिलेगा। बागेश्वर धाम सरकार का उपाय कभी भी विफल नहीं होता, यह बात तुम गांठ बांध लो। अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है तो यह उपाय करोगे तो लाभ तुम्हें हर हाल में होगा। अब कहोगे गुरुजी कर्ज का आखिर क्या होगा, हमारे ऊपर पैसा बढ़ता जा रहा है और पैसा हम कमा नहीं रहे। जी, इस वजह से चुकाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो कर्ज समाप्ति की क्या संभावना है? जून महीने में कर्जा दूर हो सकता है। यह बात तो तय है, क्योंकि राहु जो है पंचम भाव में है, लेकिन जो मंगल है वह आपके 8वें भाव में है।
जो कि खास तौर पर कर्ज का भाव है। और मंगल जो है, तुम्हें कर्ज से मुक्ति दिला सकते हैं। तुम्हें करना क्या है? बात को बहुत ध्यान से सुनना। जिन लोगों के जीवन में पैसों की समस्या है या जो लोग किसी का पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, वह हर मंगलवार के दिन भोलेनाथ की शिवलिंग पर एक 108 चने की दाल अर्पित करें और मंत्र बोलना है। ओम रण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ओम रण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। इस उपाय को तुमने कर लिया तो बागेश्वर धाम की गारंटी है कि आपके जीवन में कर्जा सारा हो जाएगा। कोई आपके दरवाजे पर पैसा मांगने नहीं आएगा। और जो व्यवहार खराब हुए थे, पैसों के चलते वह व्यवहार फिर से बनने लगेंगे। देखिए, जिंदगी बहुत छोटी है। यहां पर हम सोचते हैं कि आगे के लिए बचा लूं, आगे के लिए बचा लूं, लेकिन आगे आने वाले कल में क्या हो जाए, यह किसको पता। इसलिए तुम्हें अपने आज को बचाना है। अपने आज को हंस खेल कर बिताना है। कहीं घूमने जाना है तो बिंदास जाना है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में मिल जाएंगे जिनसे कहो कि क्या आप कहीं पर घूमने जाते हैं, तो उनका एक ही जवाब आता है, हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलती। हमारा तो काम में ही इतना ज्यादा समय चला जाता है कि हम जिंदगी को सही ढंग से जी ही नहीं पाते। तो ऐसा काम जीरो जो जी किस काम का जो आपको चैन की दो सांस नहीं लेने दे। तो साल में एक बार अपने आप को समय दें और परिवार के साथ 145 दिन के लिए घूमने जरूर जाए। जून का यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे आपका माइंड फ्रेश होगा। काफी समय से आपके दिमाग में फालतू के विचार बहुत आ रहे हैं। आखिर भविष्य में क्या होगा मेरे बच्चों का? क्या होगा मेरी शादी का? क्या होगा? आखिर मैं सब कुछ कैसे करूंगा? गुरुजी, यह बात जानते हैं, बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में यह बात भी आ गई है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इसीलिए तो आपको यह सलाह मिल रही है कि थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालो। शांत दिमाग रखो, कहीं घूमने फिरने जाओ, अपने माइंड को डाइवर्ट करो। इससे क्या होगा? तुम थोड़ा सा सुकून और शांति महसूस करोगे। 4-5 दिन घूम के आने के बाद जब तुम फिर से काम पर लगोगे, तो तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा। वहां की यादें तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाती रहेंगी और परिवार वाले भी खुश रहेंगे, क्योंकि उनके साथ समय बिताना भी यह बहुत बड़ी बात है। अब समय आ चुका है उन 5 गद्दारों का नाम बताने का, क्योंकि दुश्मनों के नाम की लिस्ट बन चुकी है। और इस लिस्ट में जो भी बातें आई हैं, वो बहुत सही है। जो दुश्मनों के नाम हमने बताए हैं, वह दुश्मन आपके पक्के दुश्मन हैं। आप इन पर जान से ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन अब समय आ चुका है इनका पर्दाफाश करने का। अब समय आ चुका है इनकी पोल खोलने का। अब हम आपको बताकर रहेंगे आखिर इनकी क्या चाल है, आखिर इनके क्या नाम हैं। 3 पुरुष और 2 महिलाओं के नाम हम आपको बताने वाले हैं। जब आप इनका नाम जान जाएंगे तो आपकी आंखों में से थर-थर आंसू आने लगेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, जब किसी अपने से धोखा मिलता है तो इंसान का दिल टूट जाता है। लेकिन हर चीज को उदासी के तौर पर नहीं लेना है, बल्कि यह सोचना है कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला था। भगवान ने हमें बचा लिया, क्योंकि बेवकूफी ओम पुपी पोती। आप इन पर भरोसा करते रहते और यह लोग आपको ठगते रहते, यह लोग आपको धोखा देते रहते। सोचो फिर आपका क्या होता। इसलिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इन 5 लोगों का नाम जान लें, इन्हें अपनी जिंदगी से हटा दें, क्योंकि जून 2025 में तुम्हारे दुश्मनों की लिस्ट बन चुकी है। गद्दारों के नाम पर्चे में आ चुके हैं और बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में जुपान साहब को जुगाट पवमास सबा जुगाटवाए बास सा सकते। बात एक बार लिख जाती है, वह बात कभी गलत नहीं होती। और यह बात जो आगे हम बताने वाले हैं, यह पत्थर की लकीर साबित होने वाली है। यह 5 लोग तुम्हारी जिंदगी में होंगे। इनसे रिश्ता तोड़ दो या इनसे दूरी बना लो, लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर तुम इनके साथ रहोगे तो सफलता का स्वाद नहीं चख पाओगे। जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। सबसे पहले नंबर पर जिस इंसान का नाम हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, वह एक पुरुष है तृतीय। उसकी आदत है कि यह लोगों की निजी जानकारी जानने में बहुत उत्सुकता रखता है। मतलब जब आपसे मिलता है तो बार बार पूछेगा कि आप कितना कमा रहे हो, आपके घर में क्या चल रहा है, आपके ससुराल में क्या चल रहा है, आखिर वो कैसे है, ये कैसे है। मतलब यह इंसान हर बार जब भी आपसे मिलता है
तो कोई गुप्त राज जानने की कोशिश करता है। कोई ऐसी बात जानने की कोशिश करता है जो आपकी कमजोरी हो, जिसे यह जमाने में उड़ा सके और आपकी बदनामी कर सके। इस इंसान का नाम अंग्रेजी के वाई अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के वाई अक्षर से। तुम्हारी जिंदगी में जो भी इंसान है, उससे थोड़ा सा बचकर रहना। यह एक पुरुष है जिसकी उम्र तकरीबन 25 से 35 वर्ष के बीच में है। हम चाहे तो इसका पूरा नाम आपको बता दें, लेकिन हम किसी की निजी जानकारी इस तरह से सार्वजनिक नहीं कर सकते। यह अधिकार हमारे पास नहीं है। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार तुमसे कहना चाहते हैं, समझदार को इशारा काफी होता है और तुम बहुत समझदार इंसान हो। तुम भली भांति हो। गुरुजी किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर तुम्हारी जिंदगी में वाई नाम का कोई व्यक्ति है और वह बार बार तुम्हारी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो तुम उसे घुसने मत देना। तुम्हें उससे दूर हो जाना है, क्योंकि यह बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाने वाला है और तुम्हारी बदनामी का बहुत बड़ा जाल बिछाने वाला है। अब दूसरे नंबर पर एक औरत का नाम हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। एक दुश्मन का नाम हम तुम्हें बता चुके हैं। तुम चाहो तो कहीं पर लिख सकते हो। ये सारी बातें तुम नोट कर सकते हो। एक औरत जिसका तुमने हमेशा ध्यान रखा। जब जरूरत पड़ी इसे तुमने पैसे भी दिए। जब जरूरत पड़ी तुम इनके काम भी आए। यहां तक कि आंधी रात को जब इन्हें तुमसे काम पड़ा, तुमने इनका काम किया। लेकिन यही औरत अब तुम्हारी दुश्मन बन चुकी है। तुम्हारी आखिर ऐसी क्या गलती हुई? तो सबसे बड़ी गलती घर वालों की आपसी गलतफहमी है। कभी कभी हम बोलते कुछ और हैं और सामने वाला समझ कुछ और लेता है। ऐसे कुछ आपके परिवार और इनके परिवार के बीच हुआ है। लेकिन भुगतान आपको करना पड़ रहा है। मुसीबत